हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो देखिए, आज इधर हसीब की हल्दी है और हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तो घर से कॉल आ गया था हमारे को होटल में कि आप लोग आओ और हल्दी करनी है। तो हल्दी में ना इन लोगों में सिर्फ लेडीज़ होती हैं, जेंट्स नहीं होते। तो मुश्किल से हम 10-12 लेडीज़ थी और घर घर का फंक्शन था। तो हम लोग सब वहाँ पहुँचे और हसीब को उन लोगों ने बिल्कुल रेडी कर दिया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी थोड़ी उसको हल्दी लगी थी। तो उन्होंने हल्दी वगैरह सब पीस पास के तैयार कर रखी थी और हसीब को बैठा रखा था कि अब धीरे धीरे करके सब लोग एक एक करके आएंगे और हल्दी लगाएंगे। तो पहले वॉशरूम से बाहर, जैसे अभी आपने देखा था, तो लेके आए, वो बहन लेके आती है अपने आंचल में रख के। तो उसको लेके आए हसीब को और अभी इसको यहाँ बैठा दिया है और उसको पूरी बॉडी में, यानी कि इनके में ना पैर में नहीं लगती हल्दी गाइस, मतलब फेस से लेकर कंधे और शोल्डर ऐसे करके लगेगी ऊपर से। जैसे हम लोगों में नीचे से ऊपर तक लगती है, इनके में ऊपर से नीचे लगती है। तो सबसे पहले हल्दी इनकी मम्मी लगाती हैं, ऐसे ही करके मतलब 5 लेडीज़ लगा लेंगी हल्दी। तो हल्दी वगैरह पीस पूस के उन्होंने बिल्कुल रेडी कर रखी है। और हल्दी के बाद जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, कम से कम 1 कप के करीब इसको पूरा इसके सर पे इसके पापा डालेंगे। ये भी एक रस्म है इनकी। तो अब देखिए, इधर भाभी जी बैठी हैं, यानी हसीब की मम्मी, और सबसे पहले हल्दी इनकी मम्मी लगाएंगी। तो वही है, भाभी हल्दी लगा रही हैं। हसीब तो बस यही कहने में लगा था, नहीं नहीं मुझे कम लगाओ कम लगाओ, लेकिन ये तो एक दस्तूर है, रस्म है। तो रस्म में उल्फत जिसे बोलते हैं वो निभाई जा रही है। तो मम्मी उसकी, अच्छा बेटा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी। तो उन्होंने थोड़ा सा चिक्स पे, थोड़ा सा माथे पे लगाना शुरू करा है। और तो वही उनकी मासी लोग बोल रहे थे कि उसका सर ढक लो, कुछ होता होगा इनके में, अब ये हमें पता नहीं। जो भी है, मतलब मज़ा आया गाइस कि एक नए ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है, एक नया माहौल मिलता है। हालांकि हर मोमडन्स में इस तरीके से हल्दी या मेहंदी या शादी भी इस तरीके से नहीं होती, सब में अलग अलग है ना, अपना अपना रिवाज है। ये थोड़ा बंगाली कस्टम्स को मानते हैं भाभी लोग। तो यहाँ भाभी जी लगा गई हैं और अब उनकी बड़ी वाली सिस्टर यानी मौसी जी वो लगा रही हैं। इसी तरीके से 5 लेडीज़ लगाएंगी। इन लोगों ने भी ये देखिए माथे से शुरू किया है, थोड़ा सा चिक्स पे लगाएंगे, थोड़ा शोल्डर पे लगाया। और सुनीता भाभी भी बैठ गई हैं। तो अब सुनीता भाभी को बताया जा रहा है कि ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। तो वो भी थोड़े माथे पे लगाया है थोड़ा चिक्स पे लगाएंगी, थोड़ा हैंड्स पे लगाएंगी। तो इसी तरीके से उन्होंने भी सब जगह हसीब को हल्दी लगाई। और अब आई है फ़ातिमा भाभी की बारी। तो उन्हें तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने पहले माथे पे, गाल पे और हाथों पे हसीब को अच्छे से मेहंदी वहंदी लगाई है और उसे अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। और बस ऐसे ही करके सबका नंबर आ रहा था धीरे धीरे हल्दी लगाने का। तो कह रहे थे कि इससे ना मतलब रूप और निखरेगा तुम्हारा। तो हसीब बड़ा चिढ़ रहा था कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा हल्दी मत लगाओ। और अब आई सादिका की बारी। तो सादिका बोल रही, भैया मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो सब जगह लगाऊंगी, आखिर आप भाभी लेके आ रहे हैं भाई। तो सादिका ने तो खूब मज़े लिए और भैया को खूब गाल पे भी लगाया, हाथों पे भी लगाया। और लेकिन बस ऐसे ही। और अब इधर देखिए इनकी मौसी वगैरह सब इसे लगा रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा हो रहा है, प्लीज़ मुझे मत लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। तो गाइज़ मतलब बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल था। और इनमें ना सबको हल्दी लगाई जाती है गाल पे। तो भाभी जी ने मेरे गालों पे भी हल्दी लगाई, थोड़ा मतलब शगुन है एक तरीके का। और फिर इतना मीठा रखा हसीब के लिए, इनका मतलब एक ट्रेडिशन है ये बंगाल में। और उसके बाद देखिए ये पान के पत्ते हसीब की आइज़ में लगाए जाएंगे और उसके बाद उसको मतलब उसके आइज़ को कवर कर दिया जाएगा कुछ कपड़े से। पहले पान के पत्ते और फिर कपड़े और फिर हाथों से दबा दिया जाएगा। और उनके फादर से बोला गया है कि सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप भरा हुआ पूरा उसके सर पे डालेंगे। और वही 5 लेडीज़ हाथ लगाएंगी और उनके पापा उनके सर पे वो सरसों का तेल डालेंगे। तो हसीब यही कह रहा था, भाई देख लीजिए तेल मेरी आइज़ में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। तो सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे नहीं 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 जाएगा और आप चिंता मत करो। तो उनके पापा वो भरा हुआ जो
मस्टर्ड ऑयल था, वो लेडीज़ के हाथों में से होता हुआ उसके सर से, मतलब सर पे से ऐसे धार डालनी है कि उसकी पूरी बॉडी में पूरा वो तेल जाना चाहिए बैक तक, आइज़ में ना जाए। इसी करके शायद पान का पत्ता और वो कपड़ा उसको रैप किया जाता है। सबके देखिए अपने अपने कस्टम्स है और इन कस्टम्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब होता होगा। खैर हमें तो उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो मैंने देखा वो आप लोगों तक पहुंचाया कि मतलब अच्छा लगा। एक नए रीति रिवाज़ों को हम जब देखते हैं तो कुछ देखने और सुनने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। इसका भी कुछ होगा मतलब। तो 5 लेडीज़ के ऐसे हाथ लगाया और बोला कि थोड़ा सा ऐसे स्लोप दीजिए कि जो उसकी जो ये तेल की जो धार है उसकी जो सर पे, मतलब सर से लेकर पूरी बॉडी की बॉडी में जाना चाहिए। तो वही सब यहाँ अभी डिस्कशन हो रहा है, कैसे और कैसे हाथ लगाया जाए, कैसे मदर के हाथ किधर, सिस्टर के हाथ किधर, मासी के हाथ किधर, ये तो वही सब डिस्कशन होने के बाद देखिए सब लोगों ने हाथ लगाया और भाई साहब ने ऊपर से पूरा वो भरा हुआ तेल का कप गाइस पूरा हसीब के सर पे और डाल दिया। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अब ये तेल जो डल रहा है तो ये तो पूरा धार बन के उसकी बॉडी से होते हुए ज़रूर नीचे चला जाएगा। लेकिन गाइस बिल्कुल एक बूंद वो कहीं नहीं गिरा तेल, सिर्फ उसके सर से होते हुए उसकी बॉडी पे गया है। इवन वो कह रहा था मेरी आइज़ बचा के रखे, लेकिन उसकी आइज़ क्या मतलब उसके माथे तक भी किसी ने वो आने नहीं दिया। और बहुत अच्छे से ये तेल वाली रस्म भी पूरी करी। मतलब इनमें ये ज़रूरी होता है कि हल्दी के बाद ये तेल की रस्म करी जाए। तो ये भी यहाँ देखिए पूरा अच्छे से हो गया था और उसकी आइज़ को बचाते हुए सबने बहुत ध्यान रखा। और इधर हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद उसकी आइज़ से वो पान के पत्ते निकाल दिए थे और पूरी बॉडी में जो वो टॉवल था, टॉवल से हल्दी और मेहंदी को आराम से मिला लिया था। तो बस उसके बाद वाली जो रस्म है ना गाइस वो और अच्छी है, क्योंकि इनके में क्या होता है ना, केक रखा जाता है और स्वीट्स रखी जाती है और इनके में पुए होते हैं चावल के आटे के, जैसे हम लोग आटे की पुए बनाते हैं ना मीठे मीठे, तो उसी तरीके से इनके में चावल के आटे के पुए बनाए जाते हैं। केक तो ज़रूरी ही होगा और जितनी हो सकती है स्वीट्स यानी रसगुल्ला वगैरह कुछ भी। और देखिए अभी इधर तेल और हल्दी पूरे उसके बॉडी में रब किया जा रहा है। उसके बाद वो सारा मीठा स्वीट्स जो है वो सब उसके आगे रखा जाएगा आशीर्वाद के रूप में, माने मुंह मीठा करना। तो देखिए इधर केक लगा दिया है, रसगुल्ला रख दिया गया है और वो पुए रख दिए गए हैं और उसको ये थोड़ा थोड़ा खिलाया जाएगा। जितना वो खा सकेगा खाएगा, अदरवाइज़ वो मुंह से निकाल देगा। और साथ साथ उसे ब्लेसिंग्स के रूप में उसे पैसे दिए जाएंगे, जितना जिससे बन सके। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा अमाउंट 100, 200, 20, 11, 21 जो भी आप सब उनका उसको दे सकें। बेसिकली ये ब्लेसिंग्स के लिए होता है। तो पहला नंबर उनके फादर का था, तो उनको केक बोला गया कि केक अपने हाथों से खिलाओ और जितना खा सके खाए, अदरवाइज़ वो केक निकाल दे। और साथ में देखिए उनके फादर ने फिर उसको 501 रुपये दिया। और फिर ऐसे ही मदर की बारी आई और आंटियों की बारी आई, मासी की बारी आई। तो हम सब लोगों ने मतलब ये वाला कस्टम निभाया और अच्छा है ना। देखिए हल्दी और मेहंदी के बाद मुंह मीठा करने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मुंह मीठा करना, यानी आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी आप आगे करोगी, शादी करने जा रहे हो, तो वो खुशी खुशी हो और सबकी दुआओं के साथ हो। तो इसलिए ये रस्म निभाई जा रही है। और क्योंकि इतना ज़्यादा लोग होते हैं, अब गांव में इन लोगों के बहुत होते होंगे, तो जितने लोग आएंगे वो इतना मीठा खिलाएंगे तो बच्चा कहाँ तक खाएगा। तो इसलिए ये बोला गया था कि जितना तुमसे खाया जाए खाना, बाकी निकाल देना मुँह से। तो वही कर रहा था हसीब और थोड़ा सा बेचारा मुँह में डाल के और फिर निकाल रहा था। और साथ साथ उसको ब्लेसिंग्स के रूप में वो 500 रुपीज़ सभी लोग दे रहे थे। खैर ये जो पैसा है ये हसीब का नहीं होगा, ये बहनों में बांट दिया जाता है। ये भी एक कस्टम है कि मतलब वो उसका नहीं होके सिस्टर, आपको तो पता है ना, कोई भी जो ये होते हैं रिचुअल्स हमारे, जो भी पैसा आता है ये बहन बेटियों को ही बंटता है। तो यहाँ भी यही है कि सारा ब्लेसिंग्स के साथ जो भी पैसा है वो बहनों को ही बंटना था। बट जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुँह मीठा कराना, कोई पुए खिला रहा है, कोई केक खिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है और वो मना नहीं करेगा, उसको वो डालना ही डालना है मुंह में जितना वो खा सके। और बस ऐसे करके हम सबका नंबर लग रहा था। तो अब देखिए अब उसके भाई का नंबर आया, आरिफ का। तो आरिफ भी अब देखो केक खिला रहा है। बोला भैया क्या मैं भी दूंगा पैसे?
तो सब हंसने लगे, तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर उसने भी वही पैसा दिया और रसगुल्ला खिलाया उसको। तो ऐसे ऐसे करके हम सब के नंबर लग रहे थे कि कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी मासी आ रही थी। तो अब आई हमारी फ़ातिमा भाभी, और फ़ातिमा भाभी ने भी देखिए इधर केक खिलाया, ब्लेसिंग्स दी, और ब्लेसिंग्स ने 500 रुपीज़ दिए। तो मतलब ये अपने ऊपर था गाइज़, लेकिन अच्छा लगा। और देखिए इधर अब मेरी बारी आई और मैंने भी उसको ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ दी, केक खिलाया और 500 रुपीज़ दिए, और बच्चे को बहुत 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 सारा प्यार दिया। और उसे मतलब एक उसके अच्छे जीवन के लिए कामना करी, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई सुनीता भाभी की बारी। सुनीता भाभी ने भी केक खिलाया, उसको अच्छा आशीर्वाद दिया और उसको अपनी ब्लेसिंग्स दी, और बस यही बोला कि आपकी मतलब जो आगे का जीवन है वो बहुत ही सुखमय बीते, आप अपनी वाइफ के साथ, घर वालों के साथ अच्छे से रहें। तो गाइज़ बस इन्हीं कस्टमों में अपनी फैमिली वालों का, फ्रेंड्स लोगों का, सबका प्यार छुपा होता है, और यही प्यार देने के लिए हम लोग स्पेशली दिल्ली से कोलकाता आए थे हसीब की शादी के लिए, उसकी हल्दी के लिए। तो बहुत अच्छा ये फंक्शन बीता गाइज़। तो मैं आज अपना हल्दी वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और कल फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, अपने अगले मेघा जोशी के ब्लॉग में, आपकी अपनी मेघा जोशी के ब्लॉग में। तो कल मैं दिखाती हूँ आपको उसकी शादी, और आगे कैसे कैसे क्या हुआ ये आप सब देखेंगे मेरे अगले ब्लॉग में। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद, यानी कि कुछ छोटा मोटा ब्रेक के बाद। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय।